अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू स्टेम इंटरनेशनल। मेरा नाम है वसील इफ्तिखार और हम पढ़ रहे हैं मैथ्स। आज हम एक्सरसाइज 10.2 देखेंगे जिसके अंदर हम सर्कल के बारे में बात करेंगे। सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है, सर्कल का डायमीटर कैसे निकलता है, रेडियस कैसे निकलता है, सर्कल के एरिया का एक ख़ास फार्मूला होता है, क्योंकि बाकी जो सारी शेप्स हैं जैसे रेक्टेंगल, ट्रायंगल और स्क्वायर और ट्रेपीजियम वगैरह वो साइडों वाली कोनों वाली शेप है, लेकिन जो सर्कल है वो एक गोल शेप है जिसमें कोई भी कोना नहीं है। तो इसको थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, इसकी मैथमेटिकल जो भी सारा सिस्टम है वो थोड़ा सा अलग है, तो उसके लिए हम इसके अंदर डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.2। अगर हम आपकी बुक में जाकर देखें कि एक्सरसाइज 10.2 किस बारे में है, तो हमें पता चलेगा कि एक्सरसाइज 10.2 सर्कल के सरकमफेरेंस के बारे में है और इसके अलावा सर्कल की बाकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जैसे सर्कल का एरिया। यानी ये चैप्टर आपको सर्कल के बारे में मिलेगा। फिर इसके अंदर हम रेडियस, डायमीटर, सरकमफेरेंस फाइंड करेंगे और फिर इसी तरह के हम वर्ड प्रॉब्लम्स फाइंड करेंगे। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन को लेते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं। उन्होंने हमसे पूछा है कि आपने सरकमफेरेंस बताना है और एरिया बताना है। सरकमफेरेंस जो सर्कल का होता है, इसका फॉर्मूला होगा 2πr। जबकि उन्होंने आपको ये सारे रेडियस दिए हुए हैं। हम सिंपली ये करेंगे कि 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेंगे। यानी अगर हम इसका लास्ट पार्ट ट्राई करें, उसके बाद सिंपली हम कटिंग कर लेंगे। जिसके बाद हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। (176 सेंटीमीटर। और अगर अब हम यहीं से एरिया फाइंड आउट करने चलें, तो एरिया का फॉर्मूला है πr², यानी 22/7 इंटू 28 इंटू 28। यहाँ पर भी 7 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और उसके बाद हमारे पास रह जाएगा 22 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 28, जिसका हमारे पास आंसर आएगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम सरकमफेरेंस और एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है कि आपने रेडियस और डायमीटर फाइंड करना है और सरकमफेरेंस फाइंड करना है जब सर्कल्स के एरिया दिए हुए हों। मिसाल के तौर पर अगर हम इस एरिया को देख लेते हैं, यानी 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, हम कहते हैं कि इस वक्त जो सर्कल है उसका एरिया है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम जानते हैं कि सर्कल के एरिया का फार्मूला होता है πr²। हम क्या करेंगे, हम यहाँ से रेडियस निकालना चाहते हैं, सो हम पाई को वहाँ ले जाएंगे और डिवाइड कर देंगे। सो r² इक्वल्स टू 144 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई हो जाएगा। पाई की वैल्यू 3.14 भी हो सकती है, सो हम 144 को डिवाइड कर देंगे 3.14 से, जिसका आंसर आ जाएगा 45.85। अब चूंकि हमने r फाइंड करना है, तो हमें दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो वो आ जाएगा 6.77 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि अब रेडियस की वैल्यू निकल चुकी है। हम इसी को यूज़ करके बाकी की चीज़ें, डायमीटर और सरकमफेरेंस निकाल सकते हैं। अब अगर हम यहाँ से डायमीटर निकालना चाहें, तो हम जानते हैं कि डायमीटर होता है
रेडियस का 2 टाइम्स यानी 6.77 मल्टीप्लाई बाय 2, जो कि सिंपली हमारे पास कैलकुलेटर से मिल जाएगा, दैट इज़ 13.54। और अगर हम सर्कमफेरेंस निकालना चाहें तो वो होता है 2 पाई आर। अब ये 2 आर आप ऑलरेडी कर चुके हैं, आप सिर्फ इसके साथ पाई मल्टीप्लाई कर दें तो हमें वो वैल्यू मिल जाएगी 42.52। तो इस तरह से आप रेडियस, डायमीटर और सर्कमफेरेंस निकाल पाएंगे। अब अगर हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जो कि है फाइंड द डायमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल हैविंग सर्कमफेरेंस ऑफ दिस। अब हमें डायमीटर फाइंड करना है और एरिया फाइंड करना है एक ऐसे सर्कल का जिसका सर्कमफेरेंस है ये 6.28। सो हम इस क्वेश्चन को लेते हैं और अपने बोर्ड में ले जाते हैं। तो अब सबसे पहले जो गिवन वैल्यू है वो है सर्कमफेरेंस की, जो कि है 6.28 सेंटीमीटर। इसके बाद हम ये जानते हैं कि सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर। तो यहाँ से हम आर की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे कि हम 6.28 को डिवाइड कर देंगे 2 और पाई से। हम जाते हैं और कैलकुलेटर यूज़ करते हैं। 6.28 को डिवाइड करेंगे 2 से और इसी को डिवाइड करेंगे पाई की वैल्यू से भी। ये आंसर आ जाएगा 1। तो इसका मतलब है कि अब हमारा रेडियस हो गया 1। इसके बाद जब हम डायमीटर फाइंड करेंगे तो डायमीटर आ जाएगा 2 टाइम्स आर यानी 2। और जब हम एरिया फाइंड करेंगे तो एरिया होता है बाय आर स्क्वायर यानी 3.14 इंटू 1 का स्क्वायर यानी 3.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अ टेबल विद सर्कुलर टॉप डायमीटर 1.4 टू बी पॉलिश्ड एट द रेट ऑफ दिस, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टेबल। सो अब टेबल का डायमीटर बताया हुआ है और कहा है कि आपने उसको पॉलिश करना है, तो डेफिनेटली आप इस डायमीटर से उसका एरिया निकालेंगे और जितना भी एरिया आएगा उसको 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका फाइनल आंसर आएगा। सो ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा, ये आप खुद कर सकते हैं। तो देखा बच्चों आपने, कितनी मज़ेदार थी ये एक्सरसाइज। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप दोबारा से वीडियो देखें, उसको बार बार देखें, इसमें आपको बड़ी आसानी से ये समझ आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपने इस लेसन को बड़ा एंजॉय किया होगा। हम फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।